चीपेस्ट ट्रेन यात्रा। एक गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस रहता था। उसका नाम था कमलेश। गांव वाले उसे कंजूस कमलेश कहकर बुलाते थे। अगर उसे सड़क पर कोई कागज दिखाई देता, वो उसे ले जाकर कबाड़ी को बेचता था। सब्जी मंडी जाकर नीचे पड़े हुए सड़े हुए सब्जियां चुनता था। और जब ऑटो में जाता, ड्राइवर की नजर बचाकर मीटर को घुमा देता था। ढाबे में जाकर किसी खा रहे व्यक्ति के पास जाकर बैठता और उससे ही अपने लिए भी ऑर्डर करवाता। इस तरह एक नहीं, उस कंजूस के पास कंजूसी के कई तरकीब थे। एक दिन वो अपने घर में सबके टूथब्रश पर पेस्ट मल रहा था। बाप रे, पिछले साल खरीदा था, पेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो गया। अरे कमबख्तो, तुम लोग पेस्ट मलते हो या खा जाते हो? कमबख्त कहकर सबको डांटने लगा। तब उसकी पत्नी, हाँ, अरे तुमने कभी टूथब्रश में पेस्ट मला है जो खत्म हो जाएगा? हाँ, कंजूस। पिताजी, उस पेस्ट का एक्सपायरी डेट होके 4 महीने बीत गए। अब उस पेस्ट को मल कर दांत टूटेंगे, तब आपको अकल ठिकाने आएंगे। तब जाओ दांतों के डॉक्टर के पास पैसे खर्च करो। बहू, अरे बाबूजी, परसों मैं अपने सहेली की शादी में गई। वहाँ जैसे ही मैंने मुंह खोला, बदबू से मेरी सहेली बेहोश हो गई। अब जानते, सबने मुझे डांटा, कहने लगे तुम्हें दांत साफ करने की आदत नहीं है। तब पोता और पोती यस, वी वांट न्यू पेस्ट, वी वांट न्यू पेस्ट करके चिल्लाने लगे। तब उसकी माँ, बेटा कमलेश, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी के और मेरे दांत नहीं है। कम से कम तुम्हारे इतने पैसे तो बच गए ना। तब उसके पिताजी, बेटा, हमें 4 धाम की यात्रा पर कब ले जाओगे बेटा? हमारे मरने के बाद। तब कमलेश, अरे बस करो आप सब, लगता है आप सब मेरे से पैसे खर्च करवा कर ही रहोगे। हमारे दफ्तर में जो टूर अलाउंस मिलता है, आप सबके लिए वो बस नहीं होगा। जब वो अलाउंस बढ़ाएंगे तब सोचते हैं इसके बारे में। कहकर वहाँ से खिसक जाता था। एक दिन कमलेश सड़क पर पड़े पुराने प्लास्टिक बोतल उठा रहा था कि तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा होकर आवाज दे रहा था। उसके पास ही एक टेबल लगाकर उस पर बोर्ड रखकर एक व्यक्ति खड़ा था। उस बोर्ड पर लिखा था, गोलमाल ट्रेवल्स, ऑल इंडिया टेम्पल टूर्स, ओनली 2000 पर पर्सन, हाफ रेट फॉर किड्स। ऐसा लिखा था। ये पढ़कर कमलेश के मन में लालच जागा। वो उनके पास गया और पूछने लगा, ये क्या है भाई साहब? 2000 रुपए भरने पर देश भर के मंदिरों का दर्शन कराएंगे आप? ये सच है क्या? वैसे आपने अपने ट्रेवल्स का नाम ऐसे क्यों रखा है? तब वो व्यक्ति, साहब, गोलू मेरा नाम है, मालू मेरे भाई का नाम है, हम दोनों का नाम मिलाकर हमने ये नाम रखा है सर, गोलमाल ट्रेवल्स। तब मालू, हाँ सर जी, आप 2000 रुपए भरेंगे तो देश भर के मंदिरों का दर्शन करा के आपको वापस ले आएंगे। कमलेश, 2000 रुपए में देश भर के मंदिरों का दर्शन? वैसे जाएंगे कैसे, ट्रेन में या बस में? तब गोलू, सर हमारा खास रेल है, उसका नाम है गोलमाल रेल, हम आपको उसमें ले जाएंगे सर। क्यों सर, कहीं आप कोई यात्रा का प्लान तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो बताइए, हम आपको 10% का डिस्काउंट भी दे देंगे। तब कमलेश मन ही मन में हिसाब लगाने लगा। अरे घर में 6 लोग बड़े हैं और 2 बच्चे, यानी 14,000 रुपए में सारे मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे सबके। दफ्तर में जो अलाउंस मिलता है वो 15,000 है, यानी 1,000 रुपए की बचत होगी मेरी। मजा आ जाएगा। यूँ सोच रहा था कि तभी मालू, क्या सर आप सोच क्या रहे हैं? यात्रा के दौरान खाने का और रहने का खर्च भी मुफ्त है सर, आपको आधे पैसे अभी भरने होंगे और जब यात्रा करेंगे बाकी पैसे दे देना। ये सुनकर कमलेश फूल गया। और वैसे भाई साहब, यात्रा कब है? ट्रेन स्टेशन पर कब पहुंचेगी? मालू, स्टेशन पर नहीं पहुंचेगी सर ट्रेन, हमें ट्रेन के पास जाना होगा। यही तो कमाल है गोलमाल रेलवेज का। कल सवेरे रेल के पटरी के पास पहुंच जाइए। घर जाकर कमलेश ने सबको ये खबर सुनाई और बहुत उत्साह के साथ सब कुछ प्लान करने लगा। अगले दिन कमलेश का परिवार लगेज लेकर पटरियों के पास पहुंचा।
वहाँ पटरियों पर एक ठेला था जिसे मोटरसाइकिल के साथ बांधा हुआ था। गोलू मोलू दोनों वहाँ खड़े थे। गोलू, आइए सर आइए, यही हमारा ट्रेन है। अब साधारण ट्रेन में जाएंगे तो क्या मजा आएगा साहब। इस गाड़ी को जब जी चाहे रोक सकते हैं और मजे से जा सकते हैं। एडवांस पैसे निकालिए सर। क्या बात है सर, आपके परिवार वालों को कुछ शक सा हो रहा है, तो हम क्या प्रोग्राम कैंसिल कर दें? तब कमलेश, अरे उनको छोड़ो, जाकर बैठो सब गाड़ी में। ये लीजिए भाई साहब पैसे। वैसे भाई साहब ये क्या, गाड़ी के दोनों ओर मोटे मोटे लकड़ी हैं। तब गोलू, अरे कुछ दूर जाने के बाद सर फोड़ना है ना। भाई वही, अगर चोर आ गए तो उनको मारने के लिए। अब बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। इस तरह वो ट्रेन उनको लेकर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद बेटा गोलू से, क्यों गोलू जी, ये पटरी आपने बनवाई है? तब गोलू, नहीं नहीं साहब, पटरी हमारी नहीं है, बस ये ट्रेन हमारा है। तब बहू, हे भगवान, अगर रास्ते में ट्रेन आ गई तो क्या होगा? तब कमलेश, बंद करो तुम्हारा ये चपड़ चपड़। अगर गाड़ी आ गई तो हम इसे पटरी से निकाल देंगे और उसके जाने के बाद फिर से चलाएंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों गोलू, सही कहा ना? तब गोलू, अरे सर कमाल है भाई, आप तो बड़े होशियार हैं सर। यूं कह ही रहे थे कि तभी ये गाड़ी एक पुल के ऊपर से जाने लगी। ठीक उसी वक्त सामने से एक रेलगाड़ी आ रही थी। उसे देखकर सब डर गए, सब उछलकर नीचे कूदे, सब पानी में गिर गए। लेकिन एक कमलेश बेचारा एक बहुत बड़े पत्थर पर गिरा और हाय रे, मेरी कमर टूट गई कहकर चिल्लाने लगा। बाद में अस्पताल में सारे बदन में पट्टी बांधा हुआ कमलेश से उसकी पत्नी, लानत है तुम्हारी इस कंजूसी पर। कंजूसी में आकर उन धोखेबाजों पर भरोसा किया जिसकी तुम्हें अच्छी सजा मिली है। जानते हो तुम्हारा इलाज का बिल कितना है? 8 लाख रुपए। ये सुनते ही कमलेश कोमा में चला गया।